हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम रिसाइकलर व्यू को एक दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू के साथ कार्ड व्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वाज़ेह रहे ये वीडियो या ये ट्यूटोरियल सेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ में आ सकता है जब आप इससे प्रीवियस सेशन पे जहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू के हवाले से बताया वो वीडियो आप बेहतर तरीके से देखकर परफॉर्म कर सकें। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे। वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं वो यहाँ पर मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोड जो मैं अभी एंड्रॉयड स्टूडियो में परफॉर्म कर रहा होता हूँ इंक्लूडिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर आपको मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करेंगे आप और इस पर एंड्रॉयड स्टूडियो का एक सेपरेट कोर्स नेविगेशन बार पे दिखेगा जिस पर आप क्लिक करके तमाम चीज़ें आसानी के साथ डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो इस वक्त जो चीज़ आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिख रही है इन टर्म ऑफ द इमुलेटर, इसमें हम किस तरह से टूल बार, रिसाइकलर व्यू और कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो चीज़ आप यहाँ पर इमेज और फ्लावर 1 के टेक्स्ट पर देख रहे हैं और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है जिसमें ब्राउन कलर है, ये हमारा कार्ड का एरिया है और ये कार्ड हमारा एक सेपरेट रिसाइकलर व्यू में मौजूद है। जबकि ऊपर माई एप्लीकेशन जो एक और दफ़ा लिखा हुआ है ये हमारे पास टूल बार के फॉर्म पे लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिखा सकें और जब यूज़र उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो दूसरी एक्टिविटी में जंप हो जहाँ पर वही प्रोडक्ट जूम इमेज के फॉर्म पर उसे दिखे और उसके हवाले से फर्दर डिस्क्रिप्शन आइदर वो किसी मोबाइल की इमेज हो, क्लॉथ्स की हो, जिस तरह से नॉर्मली ई-कॉमर्स की साइट पर इमेजेस होती हैं तो वो डिस्क्रिप्शन मल्टीपल वे में ऐड करवाई जा सकती हैं, जैसे मैंने डमी टेक्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है। लिहाजा सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास टूल बार क्या चीज़ है। तो टूल बार इस वक्त मैं developer.android.com पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त टूल बार की डेफिनेशन बताई जा रही है। वैसे इमेज पे देखते ही हमें समझ में आ गया कि ऊपर टॉप पर जो जहाँ पर हमारी हेडिंग आ रही होती है वो टूल बार होती है और रिसाइकलर व्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस सेशन पर, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली उसे भी देखेंगे और कार्ड को भी देखेंगे। तो डेफिनेशन पर बताया जा रहा है टूल बार के, मैं जूम करता हूँ, A standard toolbar for use within application context. A toolbar is a generalization of the activity bar for use with an application layout, while an action bar is traditionally part of the activity. तो ये ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है और इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने पूरे लेआउट के अंदर जो आपका कंप्लीट लेआउट है आप चाहते हो कि अकॉर्डिंग टू द लेआउट जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जब मैं इस पर जंप करके आया हूँ तो आप देख रहे हो कि इस टूल बार में फ्लावर 1 लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें टूल बार की ज़रूरत होती है। फर्दर अगर आप इसके हवाले से पढ़ना चाहें कि इसमें नेविगेशन, टाइटल, सब टाइटल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर नीचे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। रिसाइकलर व्यू के हवाले से प्रीवियस सेशन पर हमारी बात हुई थी जिसमें हमने बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल को डिस्कस किया जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस थी और उसके सामने टेक्स्ट मौजूद था और वो एक सेपरेट चंक के फॉर्म पर विजिबल हो रहा था। जबकि दूसरा पार्ट लिस्ट है जिसमें कार्ड व्यू का इस्तेमाल है और आप देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल एरिया जिसमें इमेज और टेक्स्ट मौजूद है ये एक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही वजह है कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लिस्ट ऑल्सो यूजिंग कार्ड व्यू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कार्ड व्यू क्या चीज़ है या रिसाइकलर व्यू क्या चीज़ है, ये एडवांस और एक फ्लेक्सिबल वर्जन है टेक्स्ट व्यू का और इसके ज़रिए से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसके लिए एलिजिबल करते हो कि वो एक साथ मिलकर काम कर सके और आपका डेटा एक सिंपल एक्टिविटी में शो हो सके। यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है और इसी मकसद के लिए हम रिसाइकलर व्यू को इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म पर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। इन लास्ट जो कार्ड है हमारे पास वो इन टर्म ऑफ दी बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इमेज पर डेटा को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं और ज़्यादातर जहाँ पर हम कार्ड को यूज़ कर रहे होते हैं वो रिसाइकलर व्यू के ज़रिए ही मुमकिन होता है। तो ये एक बिल्कुल विजिट्स है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रिसाइकलर व्यू है और इसके ज़रिए से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक कार्ड के फॉर्म पे, ठीक है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बॉक्स के फॉर्म पर अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र को दिखाते हैं जिस पे यूज़र आसानी के साथ क्लिक करके, उसका क्लिक इवेंट भी मौजूद है कार्ड व्यू का जिसके ज़रिए से हम उसको दूसरी एक्टिविटी में जंप करा कर अपनी तमाम चीज़ें दिखा रहे होते हैं और इन तीनों चीज़ों को ही हमने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है। लिहाजा मैं एक स्क्रैच से ये तमाम चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ कि हमने किस किस तरह से इन लॉजिक को यूज़ किया है यहाँ पर जिसके ज़रिए से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। लिहाजा इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एम्प्टी और हम इसका नाम रखते हैं कार्ड_फहद हुसैन CS। क्लिक
ओके तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के मेन एक्टिविटी में आते हैं, और मेन एक्टिविटी में एज वी नो डिफ़ॉल्ट तौर पे वो कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ होता है, और इसमें एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा होता है वो मौजूद है। तो मैं इस पूरे अपने लेआउट को एक्सचेंज करता हूँ अपने टूल बार और रिसाइकलर व्यू में। तो आप देख रहे हो कि मैंने लीनियर लेआउट को यहाँ पर इस्तेमाल किया है वर्टिकल ओरिएंटेशन पर, और यहाँ पर हमारे पास टूल बार मौजूद है और उसके साथ रिसाइकलर व्यू मौजूद है। तो इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, अपने ओवरऑल डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है। तो पहली एक्टिविटी पे हमारा काम हो गया। अब हम दो मज़ीद एक्टिविटी ऐड करवाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लेआउट पे चलते हैं, और लेआउट पर आने के बाद मैंने एक एक्टिविटी ऐड करवाई और उसका नाम रखा आइटम। इस नेम को हम चाहें तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो मैंने यहाँ से आइटम के नाम से एक एक्टिविटी बनाई, और इसी तरह से मैं एक और एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखते हैं रिसाइकलर व्यू अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर रॉ। और उसके बाद हमने फिनिश कर दिया। तो 3 एक्टिविटी हमारी रेडी है। तो सबसे पहले हम आइटम वाले एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमने इस एक्टिविटी को, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ होता है, हमने इसको अपनी एक्टिविटी से एक्सचेंज कर दिया। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि हमारे लीनियर लेआउट पर वर्टिकल ओरिएंटेशन पे आइटम मौजूद है, और जिस तरह से हमने मेन एक्टिविटी में टूल बार लिया हुआ है, बिल्कुल आइटम पे भी लिया हुआ है। आइटम के अंदर हमारी 2 चीज़ें हमें दिखानी है, एक इमेज व्यू और उसके नीचे टेक्स्ट दिखाना है। लिहाजा इमेज व्यू पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ इमेजेस फ्लावर के मौजूद हैं। हम डायरेक्ट उन इमेजेस को लाएंगे और ड्रॉएबल के फोल्डर में सेव कर देंगे। तो इसके लिए हम ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर करते हैं, और ड्रॉएबल के फोल्डर में जाने के बाद मैंने तमाम इमेजेस को पेस्ट कर दिया जिन इमेजेस को मैं यूज़ करूँगा। और अब आप देखेंगे कि ये एरर जा चुका है और यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास रिसाइकलर व्यू रॉ आइटम्स के नाम से जो एक्टिविटी थी, हम इस पर काम करें। और यहाँ पर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि एक्चुअली यहाँ पर हम एक्चुअली उस कार्ड को कॉल करेंगे जिस पर हमारा एट लास्ट आउटपुट दिख रहा था। और अगर तुम्हें आउटपुट याद हो तो वो इस तरह से आउटपुट दिख रहा था जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें मैंने एक कलर दिया हुआ है। तो लीनियर लेआउट के साथ हम कार्ड को इम्बेंड करवा कर वहाँ पर वो इमेजेस को कॉल करेंगे। लिहाजा इसके लिए रिसाइकलर व्यू रॉ आइटम को मैंने अपने इस चंक ऑफ कोड से रिप्लेस कर दिया, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास लीनियर लेआउट है और हमने यहाँ पर कार्ड को कॉल किया। कार्ड के अंदर ही हमारे पास लीनियर लेआउट है, और उस लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास इमेज और टेक्स्ट व्यू है। और उसके बाद लीनियर लेआउट एंड हुआ, और उसके साथ ही साथ हमारा कार्ड व्यू भी एंड हो गया। तो इस वक्त अगर आप यहाँ पर ड्रॉएबल के फोल्डर में देखो तो मैंने इमेज ए को ही कॉल किया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, और इन फ्यूचर इन्हीं चीज़ों को हम आपस में इनहेरिट करेंगे इन टर्म ऑफ द वर्किंग, जिसके बेस पर काम होगा। तो अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी की दोबारा बात करूँ तो हमारे पास ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर कॉल हो रही हैं, यानी टूल बार जिस पर टाइटल हेडिंग शो होगी, और रिसाइकलर व्यू जिसके अंदर हमें ओवरऑल डेटा को शो करवाना है। किस डेटा को शो करवाना है उसके लिए मैंने आइटम यहाँ पर लिया है। आइटम में बताया भाई इमेजेस और टेक्स्ट व्यू होंगे, और रिसाइकलर व्यू में बताया कि वो एक्चुअली कार्ड्स के फॉर्म पर कैसे आएंगे, और उन कार्ड्स के डेटा को हम एट लास्ट अपने रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे जो कि इस फॉर्म पर है। अब हम चलेंगे अपने लॉजिकल वर्किंग पे। तो हमें पता होना चाहिए, जिस तरह से हमने रिसाइकलर व्यू में भी काम किया था, कि जब भी हम इमेजेस या टेक्स्ट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें एडेप्टर की ज़रूरत होती है, और हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडेप्टर भी रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो 3 है। एक तो हमारी इमेज है, दूसरा टेक्स्ट है, और तीसरी चीज़ वो डिस्क्रिप्शन है जो क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर शो हो रही है। तो 3 चीज़ों के बेस पर हमारी एक क्लास बनेगी, उसके 3 मेथड्स होंगे, और उसी बेस पर हमारा एडेप्टर क्रिएट होगा। लिहाजा इसके लिए अब मैं एक क्लास बनाऊँगा। तो क्लास के लिए हम अपने जावा के फोल्डर में जाएंगे, न्यू जावा, और आप कोई भी मीनिंगफुल नाम से क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने कर लिया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कोड को यूज़ करेंगे जो हमारे ओवरऑल लॉजिक। तो इस पूरे क्लास को मैंने अपने लॉजिक के मुताबिक एक्सचेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं, फ्लावर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और इमेज इंटीजर आईडी है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया और 3 मेथड बनाए जो फ्लावर को के नेम को, डिस्क्रिप्शन को और इमेज को गेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एडेप्टर क्रिएट करूँगा। इसके लिए हम अपने दोबारा से जावा के फोल्डर में जाएंगे, और एज़ यूजुअल जिस तरह से हम क्लास बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं एडेप्टर क्रिएट करूँगा। तो माई एडेप्टर के नाम से मैंने ये क्लास बनाई, और इससे हम इनहेरिट करेंगे अपने उन कोड से जिसके हवाले से स्टार्टिंग में बात हुई। तो इस वक्त रिसाइकलर व्यू से, तो आप देख रहे हो कि माई एडेप्टर को मैंने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर से इनहेरिट किया है, ठीक है।
और इस वक्त यहाँ पर जो रिसाइकलर व्यू है, इस पर जब अल्ट के साथ आप एंटर प्रेस करोगे तो ये डिपेंडेंसीज ऐड करना चाहेगा, क्योंकि हम रिसाइकलर व्यू में भी देख चुके हैं कि इसकी एक डिपेंडेंसीज है जिसके बेस पे ये काम करता है, और एंड्रॉइड और डेवलपर में भी इसके हवाले से बताई गई ये चीज़ें। तो हम इसे ऐड कराएंगे, इट्स टेक फ्यू सेकंड, सिंक होगा ये ग्रेडल, और जैसे ये हो जाएगा तो ये इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन देगा जब आप अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। इट्स नाउ, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। कोड के हवाले से बात करें तो हमने कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट यहाँ पर बना रखा है, और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉन्टेक्स्ट एंड फ्लावर के लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर व्यू होल्डर है, ये फ्लावर व्यू होल्डर वही नाम है जो यहाँ पर हमने एडेप्टर के अंदर कॉल किया हुआ है। और उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर के ज़रिए से बताया जा रहा है कि जब तमाम डेटा शो होगा वो रिसाइकलर व्यू रॉ आइटम के ज़रिए से होगा, जो तीसरी एक्टिविटी हमने बनाई थी। उसके बाद हमारे पास ऑन बाइंड व्यू आइटम है जिस पे आप देख रहे हो कि इमेज टाइटल ये होल्डर के अंदर मैंने ऐड करवाया हुआ है। और होल्डर क्या चीज़ है, फ्लावर व्यू होल्डर का एक एलियास वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक लिस्नर है, जैसे आप देख रहे हो कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसी इमेज की डिस्क्रिप्शन आएगी, इमेज का नाम आएगा और तमाम चीज़ें शो हो रही हैं ये सिंपल क्लिक पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ओके, ये चीज़ अभी हैंडल नहीं हो रही, पहले हम कार्ड व्यू को देखते हैं। ऐड डिपेंडेंसीज, जिस तरह से अभी हमने रिसाइकलर व्यू के लिए डिपेंडेंसीज ऐड की है, इसी तरह कार्ड व्यू के लिए भी हम ऐड करेंगे। तो मैंने इस पर ऐड किया, प्रोजेक्ट इज सिंक नाउ। उसके बाद अल्ट एंटर पे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इंपोर्ट क्लास हो गई। अब देख रहे हैं आप, जो एरर आ रहा था हमारे पास वो भी जा चुका है क्योंकि वो कार्ड के ज़रिए से था। ये जो क्लास है इसमें हमने आइटम के नाम से क्लास बनाई है, ठीक है। डिटेल के नाम से हमारे पास कोई क्लास नहीं है, आइटम के नाम से जो हमारे पास दूसरी एक्टिविटी थी और उसका क्लास आइटम यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल एडेप्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है। और इस एडेप्टर के अंदर नीचे हमारे पास आप देख रहे हो कि गेट आइटम काउंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है ये ओवरऑल हमारे एडेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली इमेजेस पर टाइटल क्या शो होंगे, इमेज कौन सी आएगी, और कार्ड व्यू के पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक इवेंट पर कौन कौन सी चीज़ें उसकी दिखनी चाहिए वो बताई गई हैं। नीचे उसी एडेप्टर के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है फ्लावर व्यू होल्डर। तो अगर आप इस चीज़ को देखो तो इसी क्लास को हर जगह कॉल किया गया है, ठीक है, जो नीचे बनाई गई है। और इन क्लास में क्या हो रहा है, इस क्लास के अंदर 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, इमेज, टेक्स्ट व्यू और कार्ड व्यू। और इसी को मैं अपने कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाने की वजह यही होती है कि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उसमें इनिशियलाइज़ कर सकें। और जब इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, और इस नेम ऑफ क्लास को मल्टीपल जगह पर यहाँ पर हमारे एडेप्टर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम इमेज, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन को अपने कार्ड व्यू पर रिप्रेजेंट कराने के बाद एट लास्ट रिसाइकलर व्यू पे दिखा सकें। अब बारी आती है हमारे उस क्लास की जो आइटम की है। तो आइटम के लिए हम बैक हैंड पे चलेंगे आइटम क्लास की। तो आइटम की क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने क्लास लेवल अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया, जिसमें टूल बार है, फ्लावर है और डिस्क्रिप्शन है। और अगर मैं अपने आइटम की क्लास को दोबारा से शो करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वो एरिया है जिस पर हमें इनिशियली हमारे पास इमेज मौजूद है, टेक्स्ट व्यू मौजूद है और टूल बार मौजूद है। और ये वो डेटा है जो एक्चुअली जाकर कहाँ पर शो होगा, कार्ड व्यू के अंदर शो होगा। लिहाजा इस पर क्लिक करते वक्त हम एक दूसरे एक्टिविटी में जाएंगे जहाँ पर तमाम डेटा रिप्रेजेंट होकर हमें शो होगा। लिहाजा इसके लिए आइटम के अंदर ये जो ऑन क्रिएट मेथड है, इस जगह पर हम तमाम व्यूज़ को, जितने व्यूज़ हैं यानी टूल बार हैं, हमारे पास इमेज व्यू है और टेक्स्ट व्यू था, 3 चीज़ें थी, इन तीनों को फाइंड बाय आईडी करके हमने बंडल्स के प्रोडक्ट में ऐड कराया, विच मीन क्लास में। और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नल होती है तो हम क्या करेंगे भाई, टूल बार पर उसका टाइटल दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। जैसे कि तुम देख रहे थे जब मैं क्लिक कर रहा था तो क्या हो रहा था, वो दूसरी एक्टिविटी में जंप कर रहा था स्लाइड तो, और ऊपर जो हमारे पास टूल बार मौजूद था उसमें फ्लावर 1 या 2 लिखा आ रहा था। और उसके बाद हमारे पास फ्लावर की डिस्क्रिप्शन है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होना शुरू हो चुकी थी। तो अब बारी आती है मेन एक्टिविटी की, जिस मेन एक्टिविटी के अंदर हमारा तमाम प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर हमें अपने मेन एक्टिविटी में बताना होगा कि एक्चुअली तमाम इमेजेस कहाँ पर मौजूद हैं, इमेजेस पर कौन सा टेक्स्ट शो होना चाहिए, और एट लास्ट एडेप्टर को हम अपने रिसाइकलर व्यू में किस तरह से सेट करेंगे। लिहाजा इसके लिए हमने सबसे पहले अपने मेन क्लास के बैक हैंड कोड पर टूल बार को कॉल किया है विजेट्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद रिसाइकलर व्यू है, लिस्ट है और क्लास है हमारी फ्लावर डेटा की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपने टूल बार को फाइंड बाय आईडी किया और उसके बाद उस पर टेक्स्ट को शो करवाया, क्योंकि टूल बार पे हमें टेक्स्ट शो करवाना है ना। और ऐप नेम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एक फाइल होती है, एक टैग होता है जिस पे डेटा लिखा होता है, अभी हम उस पर भी जाएंगे। और उसके बाद रिसाइकलर व्यू को फाइंड किया और उसे अपने ग्रिड मैनेजर में
सेट करवा दिया। अब यहाँ तक के काम तो है हमारा, वो टूल बार को हैंडल कर रहा है। अब जो डेटा शो होना चाहिए हमारे इमेज पर, जो एरिया है इमेज व्यू का और टेक्स्ट व्यू का, उसमें कौन सी इमेज आएगी, कौन सा टेक्स्ट आएगा और कौन सी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसे हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर n फ्लावर लिस्ट के नाम से एरे लिस्ट क्रिएट किया है। इस एरे लिस्ट के अंदर पहला मैंने नाम लिखा है यहाँ पर फ्लावर 1, और स्ट्रिंग जो आएगा डिस्क्रिप्शन जो दूसरी एक्टिविटी में आ रही थी, उसके लिए मैंने एक टैग बनाया जिसका नाम ये है और उसमें डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जबकि इमेज ए के नाम से जो है वो शो होगी। जब ये तमाम चीज़ें इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड बताई गई, उसके बाद मैंने इसी डेटा को अपने लिस्ट के अंदर सेव करवा दिया। यानी जो पहला डेटा है जो तमाम इमेज को यहाँ पर शो कर रहा है, इसी तरह से मैं मल्टीपल इमेजेस ऐड कराऊंगा ड्रॉएबल से फैच करते हुए और उसमें टेक्स्ट लिखता जाऊंगा। लिहाजा इसके लिए हमारा जो टेक्स्ट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मैं इसे पेस्ट करता हूँ, तो मैंने इसके नीचे से उन्हीं चीज़ों को मल्टीपल टाइम पेस्ट किया जैसे कि आप देख रहे हैं, और हर चीज़ के बाद मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ हर ऑब्जेक्ट के बाद, ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो मल्टीपल टाइम बस आप इसे पेस्ट करोगे और फ्लावर नेम जो टेक्स्ट तुम लिखना चाह रहे हो वो टेक्स्ट, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन तुम दिखाना चाह रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास कुछ बने बनाए टैग मौजूद हैं, जिसमें एक ही टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये आपके प्रोजेक्ट पे बेस करता है कि जहाँ पर आप मल्टीपल उसको एक्सचेंज करना चाहें तो वहाँ पर जाके उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, और इसी तरह से उसमें जो टेक्स्ट मौजूद है उसे भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए हम अपने रेस के फोल्डर के अंदर आएंगे, और रेस के फोल्डर में वैल्यूज़ का फोल्डर होता है, इसमें स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हो आप ऐप नेम मौजूद है जिसको कॉल किया गया है फर्स्ट टूल बार के अंदर, ये वही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने कोड को हैंडल करना है उस नेम के बेस पर। तो लिहाजा मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड को पेस्ट किया, और आप देख रहे हैं कि सबके यूनिक वही नेम है जो वहाँ पर किए गए, और जो नीचे टैग के अंदर कोड लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो डमी टेक्स्ट है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप चेंज करेंगे। बैक हैंड पर वापस चलता हूँ और आप देख रहे हैं कि सारे एरर्स अब यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वही नेम्स वहाँ पर हैं। एट लास्ट हमने नीचे अपने एडेप्टर को कॉल किया, ठीक है, जो एडेप्टर बनाया गया था, और उसके बाद अपने रिसाइकलर व्यू में अपने एडेप्टर को सेट कर दिया, जो हम एडेप्टर के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम एडेप्टर बनाते हैं, एट लास्ट अपनी एक्टिविटी में या अपने एक ख़ास व्यू पे जहाँ पर हम तमाम इमेजेस को या डेटा को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर उसे सेट करते हैं जिस तरह से एट लास्ट किया गया। उसके बाद फाइनल हमारा काम ख़त्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से इसकी वर्किंग हो रही है जैसे हमने स्टार्ट पे देखा था या फिर नहीं। लेट्स सी। एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि अब हमारे प्रोजेक्ट का नाम, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, वही लिखा आ रहा है, और इस तरह से हम किसी भी इमेज पर क्लिक करते हैं। मैंने फ्लावर 3 पे क्लिक किया एंड हियर इट इज़, फ्लावर लार्ज हो गई और डमी टेक्स्ट भी आ गया। बैक किया, बैक करने के बाद फ्लावर 2 पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया इमेज आ गई और उसकी डमी टेक्स्ट आ गई, एंड सो ऑन। स्क्रॉल भी मौजूद है क्योंकि हमने स्क्रॉल भी यूज़ किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यूज़ किया हुआ था अपने रिसाइकलर व्यू पे, वो भी इसमें मौजूद है। कार्ड व्यू पे जो कलर मैंने डाला है लीनियर लेआउट पे, वो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, इमेज सेट है यहाँ पर, और टेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल सेट है। तो कोड के रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल करूँ तो सबसे पहले हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने टूल बार और रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल किया है। फिर आइटम के अंदर बताया कि हम किन किन चीज़ों को यूज़ करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू और टूल बार को। और रिसाइकलर व्यू के अंदर हमने ये बताया कि किस तरह से चीज़ें जाकर लेआउट पर सेट होंगी, विच मीन कार्ड व्यू पे। उसके बाद हमने सबसे पहले एडेप्टर को इस्तेमाल करने के लिए फ्लावर डेटा के नाम से क्लास बनाई, और उसके बाद एक कंप्लीट एडेप्टर क्रिएट किया रिसाइकलर व्यू को इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर हमारे पास फ्लावर व्यू होल्डर के नाम से भी क्लास मौजूद है जो कंस्ट्रक्टर बेस है, जिसके ज़रिए से हम अपनी चीज़ों को सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आइटम की क्लास थी। आइटम की क्लास के अंदर हमने बताया कि जो हमारे पास टूल बार है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, अगर उस पर क्लिक किया जाता है तो उसके आइटम डिस्क्रिप्शन को हमें शो करना है। और मेन एक्टिविटी में जाकर मैंने ओवरऑल जितने भी हमारे पास लिस्ट में इमेजेस हैं और डिस्क्रिप्शन थी, उनको यहाँ पर मैंने अपने एरे लिस्ट में सेव किया बनाने के बाद। और बनाने के बाद जब लिस्ट में वो तमाम चीज़ें सेव हो गई तो हमने अपने एडेप्टर को कॉल करके रिसाइकलर व्यू में अपने एडेप्टर को एक्सेस कर दिया, जिसके ज़रिए से एट लास्ट हमारे पास तमाम डेटा 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए, विच मीन टूल बार, रिसाइकलर व्यू और इसी तरह से कार्ड व्यू, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट रेडी है, जो इन फ्यूचर हम किसी भी वेल नोन प्रोजेक्ट के अंदर
जहाँ पर हम वर्क कर रहे होंगे, आइदर वो फ्रीलांसिंग हो या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हो, आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एक ई-कॉमर्स की साइट बना रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बड़ा यूनिक तरीके से हो सकता है। इसी तरह से कोई गैलरी के अंदर आप फर्दर इवेंट दिखाना चाह रहे हैं कि किस किस तरह की किसी कंपनी के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन में इवेंट हुए हैं, तो इवेंट की एक इमेज होगी, इवेंट का नाम होगा, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इवेंट के फर्दर हवाले से नीचे या नेक्स्ट एक्टिविटी में जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट था उसमें बताया जा रहा होगा, उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।